स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और उसको कैसे यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा समझा कि पोटेंशियोमीटर क्या है और पोटेंशियोमीटर को हम वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में बेटर इंस्ट्रूमेंट क्यों मानते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया था बच्चों लास्ट वीडियो में। तो पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप हेडिंग लगाइए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जब भी लिखना है आप देखेंगे कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हमें पूरी फिजिक्स में पढ़ने हैं कि हर एक का जो प्रिंसिपल है रट्टा मारना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग आपके दिमाग में है तो आप उसका प्रिंसिपल बनाकर लिख सकते हैं बच्चों। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड? तो सिंपल सा लॉजिक है कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है, अगर हमें ये पता हो तो हम उसका प्रिंसिपल लिख सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के काम करने का तरीका अगर हम समझें बच्चों, पोटेंशियोमीटर क्या है? बेसिकली एक कांस्टेंटन वायर है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और उसे हमने जिग जैग घुमाया हुआ है। दो टर्मिनल्स, माना कि पहला टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है, तो ए और बी के बीच ये तार जिग जैग घुमा हुआ है 1-1 मीटर, 1-1 मीटर के सेगमेंट्स में। और इसी लकड़ी के पट्टे पर जिस पर इस तार को हमने लगाया है उस पर एक मीटर स्केल लगा दिया हमने और उस मीटर स्केल पर हम रीडिंग पढ़ सकते हैं, यानी लेंथ पढ़ सकते हैं वायर की कितनी लेंथ काम आ रही है। तो अब इससे पोटेंशियल डिफरेंस नापा कैसे जाता है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चों हम बात करेंगे पहले रियोस्टेट की। अगर आपको याद हो तो ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल जब एक्सप्लेन किया था मैंने, ओम्स लॉ के बारे में जब हमने पढ़ा था, उसका सर्किट देखा था, तो वहां पर हमने यूज किया था एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम रियोस्टेट। तो हमने रियोस्टेट यूज किया था बच्चों। अब ये जो रियोस्टेट है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, देख लीजिए। रियोस्टेट में 3 टर्मिनल हैं, 2 तो एंड है नीचे और एक है ऊपर, जॉकी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाती है जो, जिसको हम स्लाइड करके किसी भी पोजीशन पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जॉकी है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट और बाकी 2 टर्मिनल है नीचे, कुल मिलाकर 3 टर्मिनल। वहां हमने सीखा था बच्चों कि रियोस्टेट को जब भी हम सर्किट में जोड़ेंगे तो किन्हीं 2 टर्मिनल के बीच अगर जोड़ते हैं, नीचे वाला एक और ऊपर वाला कोई एक, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वहीं पर मैंने जिक्र किया था, अभी मैं फिर से बता रहा हूं आपको, कि हम इस रियोस्टेट का इस्तेमाल पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट की तरह भी कर सकते हैं। कैसे, समझिए। अगर मैंने रियोस्टेट के नीचे वाले दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया एक बैटरी से, बैटरी प्रोवाइड कर रही है 10 वोल्ट, तो अब हुआ क्या, ये 10 वोल्ट इस पूरे वायर पर यूनिफॉर्मली ड्रॉप हो जाएगा, जो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का हो सकता है, नाइक्रोम का भी हो सकता है। ये तीनों एलॉय के नाम आपको याद रखने हैं, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम एंड मैंगनीन। इन तीनों के लिए ही अल्फा नेग्लिजिबल होता है, रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो हमने क्या किया, इस पे ड्रॉप किया 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई। तो वायर की टोटल लेंथ पर, मान लेते हैं हम इस वायर की लेंथ 10 मीटर है, जस्ट अज्यूम, तो 10 मीटर लेंथ पर 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है उन 2 टर्मिनल्स के बीच। अब मैं क्या करता हूं, आउटपुट लेना है मुझे, तो जनरली हम नेगेटिव कॉमन रखते हैं बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल कॉमन रखते हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हम पॉजिटिव भी कॉमन रख सकते हैं, पर यहां पर हम रखेंगे नेगेटिव टर्मिनल को कॉमन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल कॉमन कर दिया। पॉजिटिव रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर, यानी सारे पॉजिटिव एक जगह। आप देखेंगे बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स में हम ये रूल फॉलो करते हैं, जब भी आप कोई सर्किट डायग्राम बनाएंगे, चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज का हो, वहां पर ए को हम देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, टर्मिनल ए को हमेशा हम पॉजिटिव वाला बनाते हैं। मीटर ब्रिज बनाएंगे, वहां भी ए को हम पॉजिटिव देते हैं। पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे तो सारे पॉजिटिव हम जोड़ते हैं, पोटेंशियोमीटर के जितने भी सर्किट हम ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे सारे पॉजिटिव हम जोड़ेंगे टर्मिनल ए पर। तो पॉजिटिव कॉमन बना सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और नेगेटिव भी कॉमन बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने नेगेटिव को कॉमन बना दिया, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था वहां से एक कनेक्शन निकाला और जो जॉकी है ऊपर वाली वहां से एक कनेक्शन निकाला।
अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच मुझे आउटपुट मिल रहा है। जॉकी को स्लाइड करके मैं नेगेटिव टर्मिनल वाले एंड की तरफ अगर कर देता हूं तो इन दो टर्मिनल्स के बीच जिनसे मैं आउटपुट ले रहा हूं, मैं इनको टर्मिनल बी और सी कह देता हूं, ठीक है। सी फॉर जे कह देता हूं, जे फॉर जॉकी, तो बी एंड जे। तो टर्मिनल बी एंड जे के बीच मुझे आउटपुट मिल रहा है, जबकि ए और बी के बीच मैंने ड्रॉप किया पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो बी और जे से मैं आउटपुट ले रहा हूं। अब बी और जे एक ही जगह पर आ गए, तो वायर की लेंथ जो उनके बीच आ रही है वो 0 हो गई, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 0। अब मैं खिसका के 10 मीटर लंबा तार है, बिल्कुल रियोस्टेट के सेंटर पे ले आता हूं जॉकी को। रियोस्टेट के सेंटर पे ले आने 5 मीटर लेंथ उसमें आ रही है, किसके बीच में? बी और जे के बीच। 5 मीटर लंबाई आ रही है बी और जे के बीच। तो बी और जे के बीच जो लंबाई आ रही है 5 मीटर, हमें पता है 10 मीटर पर 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो ऑब्वियसली 5 मीटर पर 5 वोल्ट होगा। यहां पर हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं बच्चों, उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड वहां यूज करते हैं हम जहां भी हम किसी क्वांटिटी का चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो वर्ड आ जाता है ग्रेडियंट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप जानते हैं उसको बोलते हैं रेट, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। वैसे अगर हम डिस्टेंस के साथ चेंज ले रहे हैं, टेम्परेचर का डिस्टेंस के साथ चेंज टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो यहां पर पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ चेंज पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको हम dv बाई डी आर या v बाय एक्स से दिखा सकते हैं, या x से दिखाएंगे तो v बाय एल हो गया। तो l लेंथ हो गई 10 मीटर, टोटल ड्रॉप किया हमने 10 वोल्ट, v हो गया 10, तो 10 बटा 10 1 वोल्ट पर मीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो 5 मीटर लंबाई पर कितना ड्रॉप हो रहा है? 5 वोल्ट। अब अगर मैं जॉकी को स्लाइड करता जाता हूं 75% पे ले जाता हूं, यानी 3/4, यानी मैं ले जाता हूं 7.5 मीटर पर, तो 7.5 मीटर लेंथ पर कितना ड्रॉप होगा B और J के बीच? तो जवाब है 7.5 वोल्ट। तो कुल मिला के आपने देखा मेरे पास वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई का सोर्स अवेलेबल है, वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई का सोर्स अवेलेबल है। तो एक एग्जांपल ये हुआ रियोस्टेट का, मैं लिंक करता जा रहा हूं, आप समझते जाएं, और एक बार में बच्चों दिमाग में हमेशा क्लियर हो जाए आपके पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। चाहे उसके लिए हमें 15 मिनट लगे, पर दोबारा हमें कभी उसके लिए समय नहीं देना पड़े, तो ये 15 मिनट बहुत सस्ते हैं, यानी बहुत कम है, और ये आउटपुट जो आ रहा है वो फ्रूटफुल रहेगा या एडवांटेजियस रहेगा हमारे लिए। सो अभी क्या हुआ, हमने रियोस्टेट को समझा कि कैसे हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स रियोस्टेट से बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। अब चलते हैं बच्चों इसके एनालॉग मैकेनिक्स में चलते हैं हम। आपके पास है स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये काम करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। कैसे? न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है यहां पर। अगर मैंने 5 किलो सब्जी बाजार से खरीदी, सब्जी मंडी से, और वो थैला इस पे लटकाया, तो मुझे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? 5 kg वेट के बराबर। इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? 5 किलोग्राम। ठीक है, वेट और मास में डिफरेंस होता है। एक्चुअल में स्प्रिंग बैलेंस नापता वेट है, पर हम उसके स्केल को मास के लिए कैलिब्रेट कर देते हैं और पढ़ते हैं उसमें मास। तो 5 kg वो दिखा रहा है। इसकी जो रेंज है वो है 0 to 10 kg वेट। ठीक है, पूरा जो दिखा सकता है 10 किलो तक उसमें हम तोल सकते हैं। अलग अलग रेंज के स्प्रिंग बैलेंस आते हैं बच्चों 50 किलो तक वाला भी आता है, मेरे पास वो भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। उसमें क्या कर सकते हैं हम? सिलेंडर को भी तोल सकते हैं, गैस सिलेंडर को भी तोल सकते हैं। और रसोई में जो काम कर रहे हैं, हमें केक बनाना है, मैदा को तोलना है, शक्कर को तोलना है, तो हम 0 to 1 kg वाला यूज करते हैं, उससे हमारा काम हो जाता है। तो मान लो यहां पर 10 kg वाला है ना, सिमुलेट करने में आसानी होगी हमको। सो 0 to 10 kg वेट ये नाप सकता है, और जैसे मैं 5 kg वेट लटकाता हूं ये मिड पॉइंट पे आ जाता है, जैसे रियोस्टेट मिड पॉइंट पे आ गया था। इसका मतलब इस स्प्रिंग बैलेंस से मैं 0 से लेकर, 0 को तो नापने की जरूरत नहीं, 0 ऑनवर्ड्स
ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10 kg कोई भी वेट मेजर कर सकता हूं। गॉट इट? जैसे ये दो इंस्ट्रूमेंट, सिमिलरली अगर हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढें इलेक्ट्रिसिटी में जो कि हमारे काम आए पोटेंशियल डिफरेंस नापने के, जैसे हमने वेट मेजर किया, जैसे हमने पोटेंशियल डिवाइड किया, वैसे हम उस डिवाइडेड पोटेंशियल को या किन्हीं दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको नापना चाहते हैं, जैसे स्प्रिंग बैलेंस वेट नाप रहा है वैसे, तो वो जो डिवाइस है हमारे पास बच्चों वो पोटेंशियोमीटर है। अब इन दोनों कंसेप्ट को मिलाकर समझो जरा। मैंने क्या किया, पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। मैंने 10 वोल्ट की बैटरी उसके अक्रॉस लगाई, उसकी पूरी लेंथ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिला जिसको मैं एक्स से दिखा रहा हूं, वो मुझे मिला 1 वोल्ट पर मीटर, जिसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं 1 वोल्ट पर 100 सेंटीमीटर। आई कैन से दैट, या 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऐसे मैं कह सकता हूं। तो ये डेटा दिमाग में रखते हुए अब मैं क्या करना चाहता हूं, इससे अननोन पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहता हूं। जैसे स्प्रिंग बैलेंस का जो पेन है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वेट लटका सकते हैं। आपने लक्स का साबुन लटकाया, उसने बताया 75 ग्राम, बड़ा है मोटा वाला तो 125 ग्राम। तो हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट किसी सर्किट में दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए मेरे पास सेल है, आप जानते हैं जो पेंसिल सेल होता है, तो पेंसिल सेल का जो ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट होता है। अब मैं उसको पोटेंशियोमीटर से नापना चाहता हूं, तो 1.5 वोल्ट नापने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे रियोस्टेट में एक टर्मिनल कॉमन कर दिया था हमने, तो यहां मैं पॉजिटिव कॉमन कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियोमीटर के ए पर जोड़ा है मैंने बैटरी का पॉजिटिव, बी पर जोड़ा है बैटरी का नेगेटिव, तो ए से बी तक जा रहे हैं, तो टोटल ड्रॉप 10 वोल्ट हो रहा है, कितनी लेंथ पर, 10 मीटर पर। अब मैंने क्या किया, वो जो सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो मुझे नहीं पता है, मैं उसे नापना चाहता हूं। अननोन कोई भी सोर्स हो सकता है, इट मे बी थर्मोकपल। अब आप बोलेंगे थर्मोकपल होता क्या है, तो बच्चों थर्मोकपल पहले कभी सिलेबस में आपके हुआ करता था, नाम अभी भी आपको पता होना चाहिए। तो एंटीमनी बिस्मथ थर्मोकपल दी बेस्ट माना जाता है। डिसिमिलर मेटल्स के जंक्शन को जोड़कर बनाया जाता है थर्मोकपल, जो बेस्ड होता है सीबैक इफेक्ट पर, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको बोलते हैं थर्मो ईएमएफ, और उसकी वजह से करंट फ्लो हो जाती है, उसको बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। और इस पूरे इफेक्ट को हम कहते हैं सीबैक इफेक्ट, जिसका रिवर्स होता है पेल्टियर इफेक्ट, जो बिहार बोर्ड में पूछ लेते हैं भूले भटके। तो मैंने कुछ टर्म्स आपके सामने बोली। हम कोई भी ईएमएफ नाप सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। मैंने क्या किया, हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट को ए से जोड़ा अननोन ईएमएफ सोर्स के, उसके लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट को मैंने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी जुड़ी हुई है, जॉकी को अब मैं स्लाइड करता हूं। अगर मैं जॉकी को जंक्शन ए पर, पॉइंट ए पर लगाता हूं, तो अभी जो करंट फ्लो होगी सर्किट में, आप सोचिए किसकी वजह से होगी, वायर का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों अभी ए है, तो वायर पर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप एक सेल की तरह काम नहीं कर रहा है, वहां से सोर्स से सप्लाई नहीं आ रही है, पर यहां जो अननोन सोर्स है वो सप्लाई दे रहा है, यानी अननोन सोर्स की वजह से करंट फ्लो होगी। अब इसको बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्टिंग्विश कर देते हैं। जो पोटेंशियोमीटर के साथ मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है एक की मदद से, है ना, की ऑप्शनल है, अगर आपके पास बजट है तो आप लगा दो, नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट जोड़ दोगे, लगातार डिस्चार्ज होती रहेगी बैटरी। तो हमने जो की मदद से बैटरी लगाई है, वो जो एक सर्किट बना सिंपल सा, जिसमें वायर है, बैटरी है, की है, इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। और अब इस सर्किट की मदद से अननोन पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम जो एडिशनल सर्किट बनाते हैं इसके साथ, ऐसे सारे सर्किट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। तो बच्चों प्राइमरी सर्किट विजुलाइज कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पोटेंशियोमीटर की हर एप्लीकेशन में प्राइमरी सर्किट सेम रहेगा, अंतर आएगा तो सिर्फ इतना सा, अगर मुझे करंट को भी मेजर करना है प्राइमरी सर्किट की करंट को, तो मैं सीरीज में अमीटर लगा दूंगा। मुझे अगर करंट को कंट्रोल करना है तो मैं साथ में सीरीज में रियोस्टेट भी लगा दूंगा, करंट को कंट्रोल करना चाहता हूं तो।
तो अमीटर में देख लूंगा कितनी करंट है, रियोस्टेट से कंट्रोल कर लूंगा। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करेगा, जितना ड्रॉप रियोस्टेट के रेजिस्टेंस पे होगा, बचा हुआ ड्रॉप, मान लीजिए मैंने रियोस्टेट लगाया उस पर 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, तो अब पोटेंशियोमीटर के 10 मीटर वायर पर सिर्फ बचा हुआ 8 वोल्ट ड्रॉप होगा, क्योंकि 2 वोल्ट तो उधर ड्रॉप हो चुका है, तो अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, सर्किट को ध्यान से देखिए, इसे समझ में आएगा। ये प्राइमरी सर्किट फिक्स है, प्राइमरी सर्किट हमने बना लिया। अब मेरे पास वो पेंसिल सेल है, मुझे नहीं पता उसका ईएमएफ कितना है, या मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि अच्छा इस पे 1.5 वोल्ट लिखा है, क्या वास्तव में 1.5 वोल्ट है ना। आजकल वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, सब जगह धोखा है, हर जगह धोखा है। अभी मैं कपूर लेकर आया बच्चों, तो वो कपूर भी जो है वो दूसरे ब्रांड का दिया उन्होंने, और उसमें मोम मिली हुई है, पता नहीं प्लास्टिक मिला हुआ है या कास्टिक मिला हुआ है, उसमें बदबू आती है। जबकि कपूर में जब जलाते हैं तो भी खुशबू आनी चाहिए और वैसे भी खुशबू आनी चाहिए। तो यू हैव टू वेरीफाई। तो मुझे 1.5 वोल्ट वेरीफाई करना है, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव कॉमन किया। आपकी बार नेगेटिव कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने पॉजिटिव कॉमन किया, कैसे, टर्मिनल ए हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है, मैंने इस अननोन सोर्स यानी इस सेल के पॉजिटिव को ए से जोड़ा, नेगेटिव को मैंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जॉकी से, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने मीटर ब्रिज में दिया था आपको, स्पेशल टाइप ऑफ की जिसमें आगे नाइफ एज होती है, पेंसिल जैसी जॉकी। तो जॉकी से जोड़ा। अब मैं जॉकी को स्लाइड करता हूं, मैं जॉकी को रखता हूं ए पर रखता हूं, तो करंट फ्लो होगी बिकॉज ऑफ दिस अननोन सोर्स यानी 1.5 वोल्ट के सेल की वजह से, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा ए से जे और ए अभी कोइंसाइड कर रहे हैं, ए से जे और जे से गैल्वेनोमीटर में करंट आएगी और गैल्वेनोमीटर से सेल में जाएगी, नेगेटिव से और पॉजिटिव से निकलेगी। तो सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो होगी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सर्किट में लगे हुए सेल की वजह से। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है ये 1.5 वोल्ट है, मैं मैक्सिमम कितना अननोन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता हूं इस पूरे तार पर। हम स्प्रिंग बैलेंस से मैक्सिमम कितना नाप सकते हैं, जितनी उसकी रेंज है। अगर 10 किलोग्राम वेट का है तो 10 केजी वेट, तो इस पे मैक्सिमम ड्रॉप कितना हो रहा है, ए और बी के बीच में मैक्सिमम ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट, तो एट दी मोस्ट 10 वोल्ट नाप सकते हैं, 10 वोल्ट से ज्यादा हम इससे नहीं नाप सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा अगर आपने अननोन ईएमएफ ले लिया, जितना ड्रॉप हो रहा है वायर पर V सबस्क्रिप्ट AB उससे ज्यादा, तो ये काम नहीं करेगा। तो अब मैंने क्या किया, वो सेल का नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ के जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू किया। अगर मैं ए पर टच कर रहा हूं, डिफ्लेक्शन आया एक तरफ, अगर मैं बी पर टच करता हूं, वायर AB पर 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, जबकि ये सेल अननोन ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, 10 वोल्ट बड़ा है, 1.5 वोल्ट छोटा है, तो करंट किधर से किधर फ्लो होनी है आप बता सकते हैं। 10 वोल्ट वाला सेल अगर जोड़ दें 1.5 वोल्ट के साथ, तो 10 वोल्ट वाला डिस्चार्ज होगा, 1.5 वोल्ट वाला चार्ज होगा। केवीएल जब हम सीख रहे थे हमने सीखा, वहां पे बड़ा सेल करंट भेजेगा, छोटा सेल करंट लेगा, तो 10 वोल्ट वाला डिस्चार्ज होगा, छोटा वाला चार्ज होगा, तो करंट फ्लो होगी ए से सेल में जाएगी सेकेंडरी सर्किट में, फिर गैल्वेनोमीटर से जॉकी जे से पॉइंट ए, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। गैल्वेनोमीटर ने मान लीजिए पहले डिफ्लेक्शन इधर दिया था, तो अब डिफ्लेक्शन देगा इधर। इट मींस ऐसा कोई पॉइंट हमें जरूर मिलेगा जहां पर जॉकी जे को टच करने पर, उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा जे, उस पॉइंट पर टच करने पर जॉकी जे को, पॉइंट जे पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन 0 दे देगा, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होगा कि लेंथ एजे पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही अननोन ईएमएफ है सेकेंडरी सर्किट में जो लगा हुआ है। तो अगर ये 1.5 वोल्ट है तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आ जानी चाहिए बच्चों, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर मीटर है और ये 1.5 वोल्ट है, देन बैलेंसिंग लेंथ मस्ट बी 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर का मतलब क्या है, एक तार 1 मीटर लंबा है बच्चों, पहला तार 1 मीटर लंबा, ए से चले 1 मीटर, फिर घूम के इधर आ रहे हैं, 2 मीटर यहां होने वाला है, तो पहला तार पूरा दूसरे तार पे आधे में सेंटर पर, स्केल पे देखूंगा तो 50 सेंटीमीटर नजर आएगा, पर वो एक तार पूरा हो चुका है, तो मैं इसको बोलूंगा 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर पर मुझे बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे मैंने 2 सेल लगाए, अगर 2 पेंसिल सेल जैसे कि टॉर्च में होते हैं, और फिर मैं नाप रहा हूं, तो मुझे पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार यहां एंड पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा, यानी 300 सेंटीमीटर है, 3 मीटर पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा। 9 वोल्ट की बैटरी अगर मैंने लगा दी है, 9 वोल्ट HW करके आती है ना बैटरी, माइक वगैरह में काम में लेते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, तो बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा,
900 सेंटीमीटर, यानी 9 मीटर पर, यानी 1 2 3 4 ऐसे आप गिनेंगे तो 9 तार पूरे पूरे आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब बारी आती है बच्चों इसका प्रिंसिपल स्टेट करने की। तो हमें पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछा जाता है। जब भी आपको प्रिंसिपल लिखना, आप कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, हिंदी में बोलें तो इसका जो सिद्धांत है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसकी कार्य प्रणाली इस तथ्य पर आधारित है कि, वो तथ्य क्या है हमने समझ लिया है। तो वो तथ्य क्या है, द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन गिवन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। साथ में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड ऑन द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन होगा, नहीं तो उसका रेजिस्टेंस कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसकी कार्य प्रणाली इस तथ्य पर आधारित है कि दिए गए विभव मापी के तार पर होने वाला विभव पतन उसकी लंबाई के समानुपाती होता है यदि उस तार के लंबवत काट क्षेत्रफल का मान एक समान हो। तो आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसको मैं एक और लैंग्वेज में आपको लिखवा सकता हूं, वो लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। अगर हम थोड़ा वजन डालना चाहते हैं अपने शब्दों में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी कैन बैलेंस एन अननोन ईएमएफ अगेंस्ट नोन लेंथ of given potentiometer wire provided a uniform potential gradient is maintained along its length. So that's all for this video. हमने पोटेंशियोमीटर के काम करने के तरीके को समझा बच्चों, उसको सिमुलेट किया हमने स्प्रिंग बैलेंस के काम करने के तरीके के साथ, उसे लिंक किया और इसके प्रिंसिपल को स्पेसिफाई किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस। इसकी 3 एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में हैं, और भी एप्लीकेशन हो सकती है। पोटेंशियोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, अननोन ईएमएफ, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से हम कंपेयर कर सकते हैं गिवन 2 प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ को, जो आपके सिलेबस में है, उसका प्रैक्टिकल भी सिलेबस में है। पोटेंशियोमीटर से हम गिवन प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। व्हाट इज कैलिब्रेशन मैं समझाऊंगा। कैलिब्रेट कर सकते हैं अमीटर को और वोल्ट मीटर को। हम पोटेंशियोमीटर विभव मापी की सहायता से अमीटर एवं वोल्ट मीटर का अंशांकन कर सकते हैं, कैलिब्रेशन प्रोसेस। और हम पोटेंशियोमीटर की मदद से अननोन रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं। बहुत सी एप्लीकेशंस, पोटेंशियोमीटर बड़े काम का इंस्ट्रूमेंट। और जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।